चलिए हेडिंग लगाइएगा, अंक गणित का आधारभूत परमीय क्या कहता है पता है तुम लोगों को? भाज्य संख्या पढ़ लिए हो ना? बताओ भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा है किसी अन्य संख्या से विभाजित तो हो जाए उसे हम भाज्य कहते हैं, या वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? आधारभूत परमीय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए 4 एक भाज्य संख्या है, सही है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड होगा या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटेगा तो भाज्य है। तो इसको हम या भाज्य संख्या है तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। माने कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो आप बताओ 2 अभाज्य है कि नहीं है? 2 अभाज्य है कि नहीं है? और दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने 4 को व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? तो दुनिया कोई भी भाज्य संख्या होगा उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 है, 6 भाज्य है ना, तो आप लिख सकते हो 2 गुणे 3, तो 2 अभाज्य और 3 भी अभाज्य। कोई भी दुनिया का भाज्य संख्या होगा उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होगी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये तोड़ना समझेंगे आप, और उसके बाद यहीं से HCF और LCM का मतलब समझेंगे। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं, इस बात को भी आप सीखोगे। फिलहाल परमीय समझ में आ गया? परमीय बस यही बात कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो डैश देके लिखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को, डैश देके लिखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हो गया? व्यक्त किया जा सकता है। इसी में लिख लीजिएगा, तथा यह गुणनखंडन, तथा यह गुणनखंडन, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। यह गुणनखंडन हो गया, गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है, देखिए जैसे में अब हम लेके दिखा देते हैं ये क्या इसका मीनिंग है, समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने कहा 8 अभाज्य संख्या है ना बाबू, तो इसको अभाज्य 2 गुणे 2 गुणे 2, सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना? 3। बोलिए सही बात है। इसको घातांक नियम के घातांक के रूप में लिख दिया गया है। लेकिन आप बताइए 2 गुणे 2 आज के कभी भी पहले या बाद में हमेशा से 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कह रहा है ना यह गुणनखंडन अभाज्य संख्या के, क्या बोल रहा है, यह जो बाद में लिखवाए हैं, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना का होता है? अद्वितीय होता है। माने अद्वितीय का मतलब इस गुणनखंड के अलावा कोई और दूसरा नहीं होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जो बस एक, अगर कहें हम जे मार्कर अद्वितीय है, इसका मतलब हो जाएगा इसके अलावा फिर दुनिया में दूसरा कोई नहीं। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय मतलब दूसरा ना।
तो इसका जो गुणनखंड होता है ना, वो आने वाले गुणनखंडों के क्रम के बिना क्या होता है, क्रम के लिए अद्वितीय होता है। जैसे मान लीजिए हमने 6 का गुणनखंड तोड़ दिया, कितना बाबू, 2 गुणे 3, तो यह गुणनखंड अद्वितीय है, इसके अलावा फिर दूसरा कोई इधर आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो ई अभाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बात पहले आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, और इसके आधार पर कोई सा भी आप भाज्य संख्या ले लो, कोई सा भी भाज्य संख्या ले लो, जैसे कि 36 को तोड़ कैसे रहे हैं हम, इधर तोड़ रहे हैं। 2 से तोड़ेंगे बाबू कितना मर्त में, 18 मर्त में। 2 से तोड़ेंगे कितना मर्त में, 9। फिर 3 से कितना होगा, 3। अब यहां लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसो कह देंगे 2 के पावर 2 और गुणे में 3 के पावर कितना, 2। काम खत्म। दूगो है, दूगो 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 3। क्लियर हो गया? तो इसको कहते हैं 36 का अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं 36 का अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड? अब आपका पहले का क्वेश्चन देखिए, थ्योरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस थ्योरी पर जो सवाल बन जाने वाला है उस सवाल को पहले हम बना देते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे एक्सरसाइज कितना बाबू, 1.2। 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया 1 से कितना बाबू, 40। तो आपको कॉपी के इस साइड में इसी सामने ही तोड़ना है, लुका छिपा के नहीं तोड़ना है। 2 से तोड़ोगे कितना, 70। 2 से तोड़ोगे कितना होगा, 35। फिर 5 से 5 सतह 35, लिख देना है कि 140 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, जो कोई संख्या 2 बार आ रहा है गुणनखंड में तो उसको घात के रूप में लिख दीजिएगा। जैसे 2 के पावर 2 गुणे 5 और गुणे कितना, 7। ये बाबू मेरे अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या आप समझ गए सभी लोग? एंगन आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा देखो तो इसमें का 156 क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया है 156। तो 156 का फैक्टर तोड़िए। इधर देखिए, आवाज नहीं करना है बच्चा। 156 को तोड़ो, 2 से 2 सतह 15 में से 14 गया, बचा कितना, एक बगल में 16, 2 अठे, फिर 2 से तोड़िए, 2 तिहाई 2 नवा, फिर 3 से तोड़िए, 3 कम 3 त्रिका, अब नहीं टूटेगा, 13 13 से ही कटेगा, रोक दीजिए यहीं पे। और 156 के बदले आपको लिख देना है बच्चा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको तनी घात के रूप में बन रहा है तो लिखिए, ना बने तो छोड़ देंगे। 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे कितना, 13। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। खेल खत्म। आ रहा है समझ में? इसके अलावा क्वेश्चन देखिएगा, बोलिए क्या दिया हुआ है, 3825 का गुणनखंड करना है। इधर देखिए 3825। आपको सबसे पहले 2 से तो नहीं टूटेगा, ये क्या 3 से कटेगा? देखो सुनो सुनो, अगर आप पहले एक बात समझ लीजिए हमारा, अगर आपने ऊबड़ खाबड़ तोड़ भी दिया तो लिखते वक्त अपना क्रम पकड़ लीजिएगा। मैंने हम क्या कहना चाहते हैं सुनिए, हमारा कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपको मन में आया कि मेरा इसको 5 से तोड़ दिए, जबकि 3 से भी टूटने वाला है। 3 से कब कटेगा, देखो क्या चेक कर रही है, ऐसे सुनो ना, सुन लेगी तब सीख जाएगी तो हमेशा के लिए हो जाएगा। आप लोग उधर जाके भाग करके तोड़ोगे उससे बढ़िया है। देखो 2 से कटने का नियम ही होता है कि इकाई का अंक अगर 2 से, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाएगा तो संख्या 2 से कट जाएगा, या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहेगा वो संख्या 2 से कट जाएगा। तो 2 4 6 8 में से कोई है का, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से कटने का क्या नियम है, संख्या के अंकों का योग करो, अंकों को जोड़ो, अगर जोड़ने पर वह संख्या 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। जैसे 5 2 7 7 8 15 15 3 18 18 3 से कटेगा, इस संख्या भी 3 से कटेगा। लेकिन अगर कह दीजिए आपको तोड़ने के लिए तो आप सबसे पहले 5 से तोड़ेंगे, क्योंकि 5 दिख रहा है, 5 से तोड़ कट जाएगा, 5 से भी कटेगा। अगर 5 से आप कटा भी दिए तो हम कह रहे हैं कि लिखते वक्त आप ध्यान रखेंगे। क्या हम कहना चाहते हैं पहले समझिए लीजिए आप। मान लो कोई लड़का 5 से तोड़ दिया, इसको 3 से नहीं सोचा, आगे पीछे मार दिया। 5 से 5 सतह 35, क्लियर है, बचा कितना 3। 38 में से 35 गया, बचा कितना 3। 3 बगल में तो 32 होगा, बोलो। फिर 5 6 30, 2 आएगा 50 25, फिर 5 से तोड़ेगा, 5 कम 5, 7 में से 5 गया, बचा 2, 2 बगल में 26,
ना, 50 25, एक आएगा 5 3 15। अब तो 5 से नहीं कटेगा ना, अब यहां के वो 3 से कटाएगा, तो 3 से कटाएगा तो कहेगा सर 3 पचे और 3 कम, और फिर 3 से कटाएगा 3 कम 3, 3 सते एक, 3 सते 24, 3 से 24 होता है 3 सते 21। क्लियर है? आपने माना ऐसे तोड़ दिया, लेकिन लिखते वक्त बच्चे मेरा बात ध्यान रखना, आप हमेशा इसको बढ़ते क्रम में लिखना, फायदे में रहेंगे हम कब, जब एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे होंगे तब। जैसे 3 है, उससे बड़ा 5 होता है, सबसे बड़ा 17 होता है। इसके लिए फिलहाल में तो यहाँ 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना 17। आगे समझ में? यहाँ चालाकी करना है हमेशा, ये नहीं कि 5 पहले 3 बाद में, तो गड़बड़ हो जाएगा, आप ही परेशान होंगे आगे चलकर। गड़बड़ नहीं होगा, सही है, लेकिन परेशान हो जाएंगे आप। तो कोई भी काम एक सिलवार से सिस्टम से होता है तो अच्छा रहता है। यहां लिखेंगे 3 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। एक बच्चा है बिल्कुल चालाक, बहुत इंटेलिजेंट, बिल्कुल आप लोग की तरह ना इनमें तन तन बड़ाइयों कर रहे हैं। अब आप लोगों की तरह होगा तो कहेगा सर हम 3 से तोड़ेंगे, क्योंकि हम फूंक फूंक के कदम रखेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो पहले हम 3 से चेक कर लेंगे क्या जाता है ना। 3 से अंकों का योग करेंगे तो 18 आ रहा है, 3 से कटेगा, संख्या भी 3 से कटेगा, तो 3 से 3 है कम 3, 3 दूना 8 में से 6 गया बचा, 2 पट्टीदार को मिलेगा कितना होगा 22, 3 सते 22 में से 21 गया बचा कितना, एक बगल में 15, 3 पचे, फिर चेक करेगा 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से कटेगा, संख्या भी 3 से कटेगा, कटाइए 3 से 3 चौका 12, फिर होगा 3 दूना 3 पचे, अभी 3 से नहीं कटेगा, अंकों का योग 3 से नहीं कटने वाला है। जैसे 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से कटेगा, संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। क्लियर है? अब यहां 5 से कटाएगा तो 5 8 है 40, 2 आएगा 50, आप फिर 5 से करेगा 17 पचे 85। आ रहा है समझ में? ये होशियार लड़का का काम है तनिक कम होशियार है, ये होशियार नहीं है, ओवर चालाक है। ये बुझ रहा है कि जल्दी जल्दी उड़ा देंगे हम, उड़ा तो देगा, उड़ा तो दिया ठीक है, माने 5 इकाई स्थान पर रहता है तो एकदम माने जीभ लपलपा जाता है 5 से कटाने के लिए, जीभ मन सब कुछ नहीं, जल्दी उड़ाएंगे खत्म करा। तो एक होता है कि 3 से कोई अक्सर चेक नहीं, आप लोग किए हो, सबसे कम 3 से चेक किए होंगे आप। 2 से 5 से कटाने में खूब मजा आता है, 2 से या 5 से, लेकिन 3 को भी अब याद रखना है, 3 का भी महत्व है। आगे बढ़े, जब ऐसे लिख दिए तो आराम से आप सजा के लिख दीजिए, लेकिन ऐसे तोड़ने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, जेगा मैं कहूंगा तोड़िए, लेकिन लिखते वक्त अपना सजा लीजिएगा। सबसे छोटका संख्या है, घात में मतलब नहीं है, यहाँ 3 है 5 है 17 है, यहां देखिए 2 3 13 लिखे हैं, यहां पे 2 5 7 लिखे हैं, समझ गए हैं? किसको मिटा दें, इसको कि इसको मिटा देते हैं ना। चलिए सर, इसके जगह पर हम क्या इसको ला देते हैं, ठीक है बाबू? कोई दिक्कत है अभाज्य गुणनखंड में? अब तोड़ लीजिएगा, आप ध्यान रखिए नहीं टूटेगा तो फिर एचसीएफ एलसीएम आप नहीं बना पाइएगा, हम साफ साफ बात कर रहे हैं। सवाल पूछा है 2 नंबर में, जे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 18 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, इस सवाल पूछेगा, किताब में भी दिया हुआ है सवाल इस टाइप का। तो फिलहाल यह तभी बन पाएगा जब आप अभाज्य गुणनखंड बढ़िया से क्या कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है? तो 3 सवाल हमने बना दिया, 2 और सवाल बचा है, और हम चाहते हैं कि अभी ये खत्म हो जाए, तब फिर हम आगे बढ़े। कैसा? तो सबको नोट करिए और उसके बाद इसको जरा तोड़ के हमें जल्दी से दिखा दीजिए, ठीक है? चलिए 2 सवाल आगे का है ताकि खत्म हो जाए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा चलिए देखिए, 4 नंबर क्या है, 5005। एक बार क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ये 5005 के कितने गुणनखंड हैं, 4 को कौन
चार गो है तो पहले निकालेगा, तोड़ के कोई बताएगा तब ना चारों गिन पाएगा। देखो जल्दी से सीधा सीधा कटता नहीं है। ये को दिख रहा होगा 5 से, 5001। आप कितना से कटाओगे? 7 से, 7 से 7। हाँ 7 नहीं आ रहा है। अब यही बात है कि वो शुरू में कोई 11 से कटा दिया होगा ना। पहले देखिए 7 है कम 7, 10 में से 7 गया, बचा कितना? 3। 3 आके बगल में होगा तो 30। 7 चौका 2 आएगा 21, 7 त्रिका 21। अब बताओ कितना से कटा है? 11 से। 11 कम 11 तिहाई, यानी कि 5000 जो 5 है उसका गुणनखंड मिला 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद कितना था? 7429। 5 नंबर में 7429। तो 7429 को जब छटकाओगे कितना से बताओ? कितना? उससे छोटा कोई नहीं मिला। चलिए बहुत मेहनत किए तब आप लोग। 17 चौका 17 चौका 17 85 अधिक हो जाएगा ना। 17 चौका 68, 6 आएगा, 6 बगल में 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51। तो 9 ने या 2 ने, 9 2 11, यहाँ 11 आएगा तो 119 है। 17 7 1900। ठीक है। 19 से चलिए 19 दूना 38। कितना बचेगा? 5। 19 तिया, अब तो नहीं कटेगा ना भाई। तो 7429 का जो गुणनखंड बन रहा है 17 गुणे 19 गुणे 23। तो अब अभाज्य जो गुणनखंड सबको आ गया तोड़ना। किसी कोई दिक्कत? अब इसी पर आप लोग लिख लीजिए और बना के लाइए। अगले क्लास में सीएफ और एलसीएम का बात करेंगे। ठीक है। 10,000 1024, 5555, 16,220, चौथा 100, पांचवा 150, छठा 180। इतना बड़ा बड़ा तो नहीं कभी आएगा, लेकिन 3 अंक में संख्या रहेगा, 2 अंक में संख्या रहेगा, जिसे अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करके तब हमें क्या करना होगा? एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए।